हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के गणित के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि 10वां के एनसीईआरटी के बुक क्या है, मेरे हाथ में है। तो आज हम लोग इसके प्रश्न जो हैं करेंगे चैप्टर 8 के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये एकदम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसी के लिए हम लोग इसको एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एससीईआरटी बोलिए या बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बोलिए है। यह जो है वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। जो टीचर में 6 to 8 9 to 10 जो 6 to 8 और 9 to 10 जो क्या है जिसका सब्जेक्ट मैथ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसके जानने के लिए पहले त्रिकोणमितीय का परिचय जानने के लिए पहले हम त्रिकोणमितीय के कुछ चीज़ को बातों में याद रखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बोल क्या बात को याद रखते हैं सर? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज। त्रिभुज है कोण ए बी सी, एक क्या है त्रिभुज है जहाँ बी कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का भुजा जो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसको एच से सूचित किया जाता है। निचली वाला भुजा जहाँ पर क्या बन रहा है, ये अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मानते हैं, ये फिक्स हमेशा रहता है। अगर इसको थीटा मानते हैं कौन सी को, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ए भी यहाँ क्या हो जाएगा, लंब। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पी होगा, इसको कहेंगे। फिर ये आधार है, जहाँ पर ये थीटा जिस पर बनाएगा वो क्या कहला जाएगा, आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए क्या है, ये कहलाएगा बी से, इसको डिनोट करेंगे। लेकिन अगर यही एंगल को हम इस तरीक़ा से देखा जाए, इसी एंगल को हम लोग किस तरीक़ा से, यही एंगल है, एंगल ए है, बी है और क्या है, सी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण एकदम में फिक्स रहेगा, जिसको कौन से सूचित करेंगे, एच से सूचित करेंगे, हाइपोटेनस है। अगर थीटा हम यहाँ पर, तो थीटा क्या लिए, सी थीटा लिए। यहाँ पर थीटा को क्या ले लेते हैं, ए को थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने का कोण क्या कहलाता है, लंब। तो यहाँ थीटा के सामने यह भुजा हो जाएगा, तो ये क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। लंब यानी परपेंडिकुलर। और जिस पर थीटा बन रहा है, कर्ण को छोड़कर जिस पर थीटा बन रहा है वो क्या कहला जाएगा, आधार कहला जाएगा। ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। आधार मतलब बी हो जाएगा। तो लंब, तो देखिए कहने का मतलब कर्ण तो यहाँ भी फिक्स था, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री के सामने का भुजा जो कर्ण है। लेकिन बदल कौन रहा, आधार और लंब बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है, तो वो सर एंगल जो मानेंगे, जो थीटा मानेंगे, उसके हिसाब से क्या होता है, बदलता है। थीटा के सामने यहाँ थीटा था, तो थीटा कौन सी को हम थीटा माने, तो लंब हो गया ये। और आधार नीचे जिस पर बन रहा है थीटा, वो यहाँ पर थीटा किसको माने, ए को माने, कौन ए को मांगे, उसके सामने वाला लंब क्या कहलाया जाएगा, ये लंब कहला जाएगा, यानी पी। और जिस पर बना वो आधार कहलाएगा, यानी यहाँ से हम लोग चेंज होगा। फिर उसके बाद हमको और क्या जानना है इसके बारे में, यहाँ हमको जानना है 4 को होता है, रेशियो अनुपात होता है, उसके बारे में जानना है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हम, पहले टाइम को बचाने के लिए पहले हम आपको क्या कर दिए, लिख दिए, जैसा दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच है। कॉस थीटा पी, तो पी क्या है, तो बोल सर लंब है। और एच क्या है, तो कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो कॉस थीटा को है बी बटा एच, बी क्या है, आधार, और एच क्या है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी क्या है, लंब है, और बी क्या, आधार है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा वाला आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। कौशिक उलट दीजिए, नीचे वाला एच चला गया ऊपर है, पी चला गया कहाँ, नीचे चला गया। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। इसी का जस्ट उल्टा है, इसी का जस्ट क्या है, उल्टा है।
यानी कि साइन का उल्टा कोची हो जाएगा कोसेक। क्या पी बटा एच है तो एच बटा ई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा। अब कहेगा सर पी आई एच नहीं समझ में आया है, पी मतलब लम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए। हम लीजिए आपको क्या करते हैं, हम लिख ही देते हैं कि आपको बढ़िया से क्या चीज़ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो साइन बटा क्या यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा आपको, एच मतलब कर्ण और पी मतलब लंब हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा आपको कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हिंदी में भी हो गया, आपको इंग्लिश में भी हो गया। देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा कुछ होता है कौसेक। तो देखिए लंब नीचे कर्ण है तो ऊपर कर्ण चल गया, ऊपर लंब था नीचे यानी उल्टा है, इसलिए बोलता है साइन का उल्टा कौसेक। कौस का उल्टा कुछ होता है सेक होता है। कर्ण देखे नीचे यहाँ चल गया कर्ण, ऊपर आधार कहाँ गया नीचे, इसलिए कुछ बोला जाता है कर्ण बोला जाता है। तो अब बहुत सा करवाएगा क्वेश्चन कि सर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। लीजिए हम थोड़ा सा जूम कर देता, आपको बढ़िया से क्लियरिटी आ जाएगा। तो फिर यहाँ कॉस का उल्टा कुछ हो जाएगा कौसेक हो जाएगा। उसी प्रकार से टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट हो जाएगा। लंब नीचे से ऊपर चला गया, आधार लंब ऊपर से नीचे आ गया, आधार नीचे से कहाँ चला गया ऊपर चला गया। इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी देख लिए तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, यही आपको यूज आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है जो जिसको देखने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। क्या है प्रश्न, जो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हम आपको बुक दिखा देते हैं, बुक में कि क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 8.1 में, तो प्रश्नावली 8.1 में आपका क्वेश्चन क्या है जो देखिए। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलते हैं ज्ञात करते हैं। अगर इसको आप कहेगा सर याद नहीं होता, ट्रिक बता दे याद करने के लिए, तो लिखिए TRICK, इसका ट्रिक याद करने के लिए बता देते हैं। कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हैरी हैरी बोले। पी से पंडित बद्री प्रसाद हैरी हैरी बोले सोना चांदी तोले। फिर से पंडित बद्री प्रसाद हैरी हैरी बोले सोना चांदी तोले। इसको इसे बीटा में कर दीजिए। ये एस किसको सूचित कराएगा, साइन थीटा को। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच, पी बटा एच। सी किसको सूचित करेगा, कॉस को। तो कॉस बराबर क्या हो गया, कॉस बराबर बी बटा एच। टी किसको सूचित करेगा, तो टैन को। टैन बराबर क्या होता है, बी पी बटा बी, यानी पी बटा बी। तो फिर से बोल लीजिए, 2-3 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हैरी हैरी बोले सोना चांदी तोले। ऐसी का उल्टा नीचे हो जाएगा, कौस का उल्टा कुछ हो जाएगा, कौसेक यहाँ हो जाएगा, नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ सेक, यहाँ कुछ हो गया कौट। ये पूरा तरीका से आपको याद रहेगा। एग्जाम हॉल में भी बहुत मदद करता है, आपको याद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखें त्रिभुज, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ पर एगो हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज AB और C। इस तरीक़ा से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज बनाएं। तो त्रिभुज का नाम क्या हो गया, कोण A, त्रिभुज हो जाएगा आपका AB
और क्या सी हो गया। कहा प्रश्न में कहा कोण बी बराबर क्या डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। हमको क्वेश्चन कहा 2 गो थीटा लेना है यानी लंब आधार क्या होगा चेंज हो जाएगा। कहा कि क्वेश्चन में कहा है कि एक बार इधर से एक बार इधर से कहा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है। क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना ही हो गया 24 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर यह क्या सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा है क्या क्वेश्चन पूछ दिया है कि साइन ए कौशे और साइन सी कौशी का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो चलिए हम डायरेक्ट आप प्रश्न समझ गए होंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्या कर देते हैं बता देते हैं। तो लिखेंगे दिया हुआ है सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्या लिखेगा दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये प्रश्न में क्या किया हुआ दिया हुआ है। तो दिया हुआ तो हम लोग लगाएंगे हमको कर्ण पता नहीं है तो हम लगा देंगे कर्ण निकालने के लिए कुछ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह पर क्या लिख सकते हैं कर्ण भुजा AC है तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर क्या लिख सकते हैं लंब। यहाँ पर अगर इस हम कोण क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं कोण A को तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आधार को जी है 24 का क्या आधार BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको तो कर्ण यानी कि AC तो क्या ज्ञात करना है BC का मान हमको कितना दिया हुआ है। तो कहेगा सर BC का मान हमको कितना दिया है 7 दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया है 24 यानी 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो बोल सर आप ही ने बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर आएगा 625 सेंटीमीटर। यहाँ AC का स्क्वायर है AC का स्क्वायर जाएगा वो साइड तक कोची में टूट जाएगा रूट में बदल जाएगा 625। और जैसा कि आप जानते होंगे 625 किसका स्क्वायर है तो कहेगा सर 625 तो 25 का स्क्वायर है स्क्वायर से रूट कट गया यानी AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी हमको विकर्ण आ गया कै सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको प्रश्न कहा था पहला में देखते हैं। पहला में प्रश्न कहा था साइन A बराबर क्वेश्चन कहा था साइन A बराबर। तो साइन बराबर क्या होता है फार्मूला तो साइन थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है। तो साइन A बराबर थीटा बराबर कुछ लंब बटा कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया तो कहेगा सर थीटा ये तो लंब कितना आया 7 आया। कर्ण कितना है 25 तो एगो का आंसर आ गया। फिर इसी में कहा था कॉस A का भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कॉस को क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है कॉस का फार्मूला। तो यहाँ लिखिएगा क्या चीज लिखिएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण होगा। आधार कितना है नीचे वाला का आधार कहेंगे थीटा इसको लिए तो आधार 24 है कर्ण कितना है 25 है। ये आपका कुछ आ गया आधार आ गया। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न में कहा था साइन C निकालने के लिए साइन C का मतलब
थीटा अब इसको नहीं लेना, अब थीटा किसको लेना है, इसको थीटा लेना है। तब इसको अगर थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला कौन कहलाएगा, तो ये हो जाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो साइन इसी बराबर क्या होगा, फार्मूला तो वही होगा, लंब बटा आधार ही होगा, सॉरी लंब बटा कर्ण ही होगा। यहाँ लंब कितना लिखाएगा 24 और कर्ण कितना लिखाएगा 25 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहा था कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर भी वही फार्मूला आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण होता है। आधार तो अभी ये हो जाएगा क्योंकि थीटा इसको माने तो आधार कितना 7 और कर्ण तो 25 ही रहेगा, तो इसका भी आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी।